Immigration di. लौट आओ अलाउद्दीन अजारे, यही गुहार होगी हर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के फैन की, जी हाँ इंक्लूडिंग मी। दोस्त सच में यार, आई मिस्ड अलाउद्दीन अजारे आज, एंड एवरी अदर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फैन डिड द सेम फॉर श्योर भाई साहब। जोआन पेड्रो बेनाली अपना बेल्ट निकाल के हर नॉर्थ ईस्ट प्लेयर की कुटाई कर रहे होंगे। नहीं, आई एम जोकिंग, बिकॉज दिस वाज नॉट इजी फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। इट माइट लुक इजी फॉर अस थ्रू द स्क्रीन, और हम बोलेंगे भाई ये क्या खेल रहे हैं, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, ईस्ट बंगाल वाज अ डोमिनेटिव फोर्स टुनाइट। भाई ये जो 4-5-1 ऑस्कर ब्रूजन एंड उसका, भाई देखो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे, एक चीज समझनी पड़ेगी, इट्स नॉट इजी, इंडियन सुपर लीग इज नॉट इजी राइट नाउ। सब ने अपने प्रैक्टिस सेशन सही से नहीं किए हैं। ईस्ट बंगाल हैज बीन ट्रेनिंग फॉर अ वाइल राइट नाउ। कंपैरेटिवली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने अभी 2-3 हफ्ते पहले से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की है, तो काइंड ऑफ डिफिकल्ट राइट नाउ टू जज बोथ दिस टीम्स। बट ईस्ट बंगाल एक चीज यहां पे आपके सामने भाई मुंह ठोक के, छाती ठोक के, मुंह ठोक के, छाती ठोक के बोल रही है दैट वी आर हियर इन the title battle, in the title debate. They are topping the लीग टेबल भाई साहब। मतलब लाइक सच में ईस्ट बंगाल के फैंस, भाई ईस्ट बंगाल के फैंस, लुक एट द टेबल। मजा आ रहा है ना देख के, खुश हो रहे हैं ना तुम लोग, खुश हो रहे हैं चॉर्ली, बिकॉज खुश होने की बात है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है जब तक मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे, ऐसे ही कुछ आपको टेबल दिख सकता है भाई। इधर मोहन बगान अप, ईस्ट बंगाल डाउन, ईस्ट बंगाल अप, मोहन बगान डाउन, मतलब 1-2 के पोजीशन पे ही, until and unless someone tries to do something out of the box and fucks it up, तो वो एक अलग सिनारियो होगा, वो एक अलग डिबेट होगा। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों टीम्स देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि भाई तीसरा कोई इसमें घुस सकता है। दे विल ट्राई बट दे विल फेल मिजरेबली, बिकॉज दिस टू टीम्स आर रियली डेंजरस। बट लेट्स फॉरगेट अबाउट मोहन बगान फॉर नाउ, बिकॉज दिस वीडियो इज अबाउट ईस्ट बंगाल। दिस वीडियो इज अबाउट ईस्ट बंगाल वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एंड हाउ ईस्ट बंगाल beat नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड 3-0 in today's game. How did that happen? अगर अलाउद्दीन अजारे आज के गेम में भी होते तो मुझे नहीं लगता कि भाई अलाउद्दीन अजारे ज्यादा कुछ कर पाते। हाँ, एक आध गोल स्कोर करते श्योरली, हो सकता है एक ब्रेस मार देते, बट स्टिल ईस्ट बंगाल from the first minute looked the better side. They had this dominative force. They knew exactly how to overlap. They knew exactly how to use their fullbacks. They knew exactly भाई पिच को कैसे यूज करें। अरे भाई सच बता रहा हूँ यार, आज मुझे लगा East Bengal is finally back, and bhai sahab, they are here for the title charge. Like there are lots of details to talk about, but before that, let's talk about bhai the striker they have right now. As Zari bhai, Yusuf, this player bhai, all over Asia, like East Asia mostly, he has scored top-notch goals, and he is in East Bengal right now. He scored a brace for East Bengal right now, and he showed ki bhai a proper number 9, a proper number 9. What is a proper number 9? He was at the right place at the right moment. This is what a proper number 9 does. तो what are your thoughts on this striker and the performance of East Bengal? नीचे मेरे साथ में कमेंट सेक्शन में शेयर करें भाई, क्योंकि आपको पता है कमेंट्स डालोगे तो जर्सी जीतने का चांस रहेगा आपको। एंड नेक्स्ट वीक we are going to announce a new winner, so don't forget to do that. ठीक है, now talking about Yusuf Essaoury, भाई ये बंदा controlled प्रॉपर नंबर 9 है। ही नोज एग्जैक्टली कि भाई उसको किस वक्त पे कहाँ होना चाहिए, एंड दैट्स हाउ ही स्कोर्ड अ ब्रेस। एंड उसके बाद जो तीसरा गोल था भाई, अगेन इट शोज व्हाई मिगिल फेरेरा was bought by East Bengal at the first place. भाई जो तरीके से अपने लिए वो स्पेस क्रिएट कर रहे थे, जो तरीके से वो अपना IQ यूज कर रहे थे, जो तरीके से वो गेम मैनेज कर रहे थे भाई, अगेन अ वेरी इलीट प्लेयर इन इंडियन सुपर लीग. आई थिंक इन द टॉप 5 ही माइट बी इन द टॉप 2. Surely. That's how elite he is right now. I'm not going to overhype him or East Bengal for today's performance, but I will say East Bengal ने out of the box जाके आज कुछ नहीं किया भाई साहब, ठीक है ना. पूरा टेक्स्ट बुक गेम प्ले था उनका. मतलब इफ यू लुक एट द प्रोग्रेसिव प्ले, जो तरीके का प्रोग्रेस कर रहे थे बॉल को, वो कुछ नहीं कर रहे थे. उनके जो अटैकिंग सीक्वेंसेस थे वो प्रॉपर टेक्स्ट बुक सीक्वेंसेस थे. मिडफील्ड से बॉल को सर्कुलेट करो, अपने फुलबैक्स को इन्वॉल्व करो, उनको इन्वर्ट करने की कोशिश करो, विपिन को वाइड भेजो, वहां से क्रॉसेस मारने की कोशिश करो, क्रॉसेस को स्पैम करो. फर्स्ट हाफ का एक प्रॉपर यहाँ पे आपको एक ब्लूप्रिंट दिख रहा था. सेकेंड हाफ में थोड़े से वो लीदल हो गए. तो ये जो अप्रोच है उनकी, ये दिखाती है कि भाई कैसे आप एक स्ट्रक्चर्ड पोजिशन
रखते हो प्रॉपर तरीके से, एक पर्पसफुल अटैक्स निकालते हो, तो गोल्स अपने आप आ जाएंगे इफ़ यू हैव द राइट माइंडेड प्लेयर्स। तो आज के गेम में भाई उनके पास इंटेंट दिखा, उनके पास अटैकिंग टैलेंट दिखा, एक प्रॉपर मिडफील्ड फ्लेयर दिखा। तो ये जो 4-5-1 की जो उनकी एक पोजीशन बेस्ड फुटबॉल वो खेल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन खेल रहे हैं, और आने वाले वक्त में आपको ऐसा ही कुछ गेम प्लेस देखने के लिए मिलेंगे अगेंस्ट अदर टीम्स ऑल्सो। बट इफ यू टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, देखो मोमेंटरी रेजिस्टेंट थी वो टीम, बट आई थिंक क्रिएटिविटी में बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी यार, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी। आई नो दे हैव मिस्ड अलाइदिन अजारे एंड मेनी अदर प्लेयर्स ऑफ कोर्स। मिडफील्ड में बेनामर की एक बड़ा होल दिख रहा था मिडफील्ड में मुझे। अगेन द डिफेंस वॉज नॉट दैट ग्रेट, बट अगेन आई वुड रियली गिव अ बिग शाउट आउट टू गुरमीत सिंह, जो तरीके के उन्होंने सेव्स किए, जो तरीके से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को जो है गेम में रखा, बिकॉज इट वॉज नॉट ईजी भाई। जो अटैकिंग टैलेंट है ईस्ट बंगाल के पास, एंड इतना अटैक्स वो आ रहे थे, उसको सेव्स करना, ग्रैबिंग द बॉल, गोइंग फ्रंट, ट्राइंग टू लीड फ्रॉम, अगेन इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट, आई टोटली एग्री। शॉट वॉल्यूम की बात करें तो फर्स्ट हाफ में एक ही शॉट लेना नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की सबसे बड़ी गलती थी। दे वर नॉट अटैकिंग इनफ। अगेन ईस्ट बंगाल ने उनको बैकफुट पे ही रखा था ऑल द टाइम। इंसाइसिव पासिंग अप्रोच जो है उनकी लैक कर रही थी, आज फ्रंट फुट पे ही खेल रहे नहीं थे वो। तो ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का जो पोजीशन या कंट्रोल दिखता है हमको पहले, वो आज नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। जो उनका डिफेंसिव शिप था खराब था, वो ट्रांजिशंस के लिए वेट कर रहे थे, ज़्यादातर उनके अटैक्स जो है न्यूट्रलाइज किए जा रहे थे मिडफील्ड में ही। तो ये सब इश्यूज़ है ना भाई, वो थोड़े से हैं जिसको मेरे ख्याल से जुआन पेड्रो बेनाली जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड दे वर नॉट दैट कॉन्फिडेंट भाई, बहुत जल्दी से ईजिली स्ट्रेच हो जा रहे थे। द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स वेर नॉट लुकिंग अप टू द मार्क, फिनिशिंग क्रिएशन नहीं था उनके पास में। तो देर आर लॉट्स ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम्स विथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड राइट नाउ। तो एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच रखनी पड़ेगी आने वाले मैच में, एंड आई होप दैट दे कम बैक स्ट्रॉन्गर भाई। आई रियली होप दैट दे कम बैक स्ट्रॉन्गर, प्लीज कम बैक स्ट्रॉन्गर। सो या आई फेल्ट कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड लैक्ड दोज वर्टिकल पासिस, दोज डोमिनेंस अटैक ट्रांजिशंस विच दे हैड इन द लास्ट सीजन। वहीं पे ईस्ट बंगाल की बात करें, टैक्टिकल स्ट्रेंथ, क्लिनिकल एज, होम एडवांटेज, हर चीज़ थी आज, एंड डिफेंसिव ट्रांजिशंस भी बहुत बढ़िया थे। तो यार देखो, मेरे ख्याल से कोई एक मोमेंट डिफाइन नहीं करेगा आज ईस्ट बंगाल की गेम को। आई थिंक द होल गेम डिफाइंस ईस्ट बंगाल गेम टुडे। एवरी प्लेयर इन्वॉल्व्ड विथ ईस्ट बंगाल वॉज परफेक्ट। विष्णु से लेके, इवन दो ही प्लेड वेरी लेस, बढ़िया थे। एडमंड बढ़िया थे भाई, है ना। आप बात कर लो पूरी मिडफील्ड की उनकी, नंदशेखर से लेके विपिन सिंह, बीच में साहुल क्रेस्पो की बात कर लो आप, राशिद की बात कर लो, फरेरा की बात कर लो आप, इज़ारी की बात कर लो आप, बैकलाइन में अनवर अली, व्हाट अ ब्रिलियंट रन फॉर द नेक्स्ट सेकंड गोल, बहुत बढ़िया रन था उनका, तो उनकी बात कर लो आप। तो यार बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा। आई थिंक अगर आप इनके एक स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रैक्ट्स को स्टडी करना चाहोगे, दिस गेम इज़ अ वेरी गुड गेम इफ़ यू वांट टू रीड ईस्ट बंगाल प्रॉपर्ली। बट अगेन देयर आर लॉट्स ऑफ गेम, अपकमिंग गेम्स, देखते हैं कि कैसे वो अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं। क्या ये सेम डोमिनेशन वो नेक्स्ट मैच में भी दिखाते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। बट अंटिल दैट आपके पास चांस है टू विन अ जर्सी। सो कमेंट डाउन बिलो, और ऐसे वीडियोस, ऐसी एनालिसिस जो है आते रहेंगे आने वाले वक्त में। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू प्ले मेकर इंडिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, जय हिंद और जय भारत। बट बिफोर दैट भाई, अ क्विक रिमाइंडर, go and follow FT Golazo for exciting gifts. Bye bye.